क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जलावतनी के मौसम में हैं? शायद आपने महसूस किया हो कि आप अपने घर से दूर हैं, खुदा से दूर हैं, इस जिंदगी से दूर हैं जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। अगर ऐसा है तो आज का पैगाम आपके लिए है, क्योंकि हकीकत यह है, यहाँ तक कि जलावतनी में भी खुदा काम कर रहा है। यहाँ तक कि सबसे तारीक लम्हों में भी वो उम्मीद और बहाली का मुस्तकबल तैयार कर रहा है। यही पैगाम हमें हज़क़एल, दुअम सलातीन, यर्मिया और ज़बूर में नजर आता है। ये पैगाम इसराइल के जलावतन लोगों के लिए है और ये पैगाम आज हमारे लिए भी है। आइए मैं आपके साथ एक ज़ाती कहानी शेयर करता हूं जो इस बात को वाज़े करती है। कई साल पहले फ्रीड स्टाक वीतर और मेलिनन गेरेड साबिक सोवियत यूनियन में यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ इंजील बांटने पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। हमें घर में नज़रबंद कर दिया गया और हमें मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एक रात देर गए, दो आदमी हमें हमारे कमरे से ले गए, हमें रेलवे स्टेशन ले गए और एक ट्रेन में बिठा दिया। जितना हम लीनन ग्रेड से दूर जाते गए, इतनी ही तेज बर्फबारी होने लगी। मुझे लगा शायद हमें साइबेरिया के किसी कैदी कैंप ले जाया जा रहा है, लेकिन इसके बजाय हमें बगैर किसी पैसे हवाई टिकट के फिनलैंड जलावतन कर दिया गया। हमसे सब कुछ ले लिया गया था, लेकिन खुदा वफादार था। उसने मुहैया किया। वक्त लगा, लेकिन हम घर पहुंच गए। जैसे इसने इसराइल को बहाल करने का वादा किया था, इसी तरह इसके वादे हमारे लिए भी सच्चे हैं। वो वादा करता है कि तुम्हें भी बहाल करेगा। इसकी मौजूदगी हमारे साथ थी और वो तुम्हारे साथ भी होगी, हत्ता कि सबसे तारीक लम्हों में भी। अब आइए हज़क़एल को देखते हैं। हज़क़एल 29 में खुदा नबी के जरिए मिस्र पर फैसला सुनाता है, लेकिन इस फैसले के बीच में इसराइल के लिए एक वादा भी छुपा हुआ है। खुदा फरमाता है, इस दिन में इसराइलियों के लिए एक सींग आगाहेगा और तुम्हारा मुंह उनके दरमियान खोलूंगा। तब वो जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूं। हज़क़एल 29:21। बाइबल में सींग अक्सर ताकत या कुव्वत की अलामत होता है। अगरचे इसराइल जलावतनी में है, खुदा उनसे वादा कर रहा है कि वो उनकी ताकत बहाल करेगा। वो उन्हें और हमें याद दिला रहा है कि वो अब भी खुदावंद है, चाहे जिंदगी बेकाबू क्यों ना महसूस हो। लेकिन जलावतनी मुश्किल है, ये तकलीफ देह है। हज़क़एल 30 में हम देखते हैं कि ये कितना तबाहकुन हो सकता है। खादी ने फैसला का दिन बयान किया, न सिर्फ मिस्र के लिए बल्कि इन तमाम कौमों के लिए जिन्होंने इसकी मुखालफत की। वो कहता है, वो दिन करीब है, खुदावंद का दिन करीब है, बादलों का दिन, कौमों के लिए हलाकत का वक्त। हज़क़एल 30:3। ये एक संजीदा याद दहानी है कि खुदा आदिल है। वो बुराई को बगैर रोक टोक के नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये भी याद दहानी है कि इसका इंसाफ उसके अपने लोगों की बहाली के मंसूबे का हिस्सा है। जब वो कौमें जो इसराइल पर जुल्म करती थीं गिरती हैं, तो ये खुदा के लोगों के घर वापसी का रास्ता हमवार करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं दुअम सलातीन 25 और यर्मिया 52 की तरफ। यहाँ हम जलावतनी के दरमियान उम्मीद की एक किरण देखते हैं। 37 साल कैद में रहने के बाद ये व्याकीन जो हुदा का था, जेल से रहा कर दिया जाता है। बाबुल के नए बादशाह आवेल मर्दविक इसके साथ मेहरबानी करता है और इसे शाही दस्तरखान पर इज्जत की नशिस्त देता है। अब वो जंजीरों में नहीं है, कपड़े अब वो कैद में नहीं है। उसे नई जिंदगी, एक नया आगाज दिया गया है। ये शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी है। ये इस बात की निशानी है कि खुदा ने अपने लोगों को नहीं बुलाया। जलावतनी में भी वो पसपर्दा बहाली के लिए काम कर रहा है। और फिर ज़बूर है। ज़बूर 102 एक ऐसे शख्स की फरियाद है जो खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करता है। ज़बूर नवीस कहता है,
मेरे दिन धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। मेरी हड्डियां दहकते अंगारों की तरह जल रही हैं। मेरा दिल घास की तरह मुरझा गया और सूख गया है। मैं अपना खाना खाना भूल जाता हूँ। ज़बूर 102 आयत 3 और 4। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपकी ताकत खत्म हो गई हो, जैसे आपकी उम्मीद मध्यम पड़ गई हो और आप बमुश्किल संभल रहे हो? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। ज़बूर नवीस ने भी यही महसूस किया था, लेकिन इस दर्द के दौरान भी उम्मीद बाकी है। ज़बूर नवीस याद करता है कि खुदा हमेशा रहने वाला है। वो कहता है, लेकिन ए खुदावंद तो हमेशा के लिए तख्त नशीन है। तेरी शोहरत नस्ल दर नस्ल कायम रहती है। ज़बूर 102 और आयत 12। चाहे हालात कितने ही तारीक क्यों ना हो जाएं, खुदा अब भी है तख्त पर। वो अब भी सब कुछ संभाले हुए है। वो अपनी कौम को बहाल करेगा। ज़बूर 106 हमें इसराइल की तारीख की तरफ वापस ले जाता है। ये इस बात की याद दहानी है कि उन्होंने कितनी बार गुनाह किया, कितनी बार खुदा से मुंह मोड़ा, लेकिन यह खुदा की वफादारी की भी याद दहानी है। यहां तक कि जब उसकी कौम ने बगावत की, उसने उन्हें छोड़ा नहीं। ज़बूर का इख्तिताम एक इल्तिजा पर होता है, हमें बचा ले ए खुदावन हमारे खुदा, और हमें कौमों में से जमा कर ले, ताकि हम तेरे पाक नाम का शुक्र अदा करें और तेरी हम्द में फ़ख्र करें। ज़बूर 106 आयत 47। ये जलावतन लोगों की दिल की पुकार है, और ये हमारी भी दिल की पुकार होनी चाहिए। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है, चाहे हम जलावतनी में हों। शायद तुम्हारी जलावतनी इंतजार का एक दौर है, दुख का दौर हो या खुदा से दूरी का एहसास हो। जो भी हो, खुदा ने तुम्हें नहीं छोड़ा। वो काम कर रहा है, चाहे तुम्हें नजर ना आए। जैसे इसने इसराइल को बहाल करने का वादा किया था, वैसे ही वो तुम्हें भी बहाल करने का वादा करता है। इसकी मौजूदगी तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे लम्हे कितने ही तारीक क्यों ना हो। और हमें उम्मीद को थामे रखना है। चाहे तुम कितने ही अरसे से इंतजार कर रहे हो, चाहे हालात कितने ही नाउमीद क्यों ना लगे, खुदा सब कुछ बदल सकता है। वो तुम्हें जलावतनी से निकाल कर जिंदगी के एक नए दौर में ला सकता है। इस हिस्से का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। खुदा उम्मीद का खुदा है, चाहे जलावतनी में ही क्यों ना हो। वो पर्दे के पीछे काम कर रहा है ताकि बहाली लाए और तुम्हें घर वापस ले आए। तो अगर आज तुम जलावतनी के दौर से गुजर रहे हो, इस सच्चाई को मजबूती से थाम लो। खुदा ने तुम्हें नहीं भुलाया। वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे हक में है, और वो उम्मीद भरा मुस्तकबिल तैयार कर रहा है।